सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दास एक छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सात संगत जी, आज हम विचार करेंगे कि आखिर हम इंसान की औकात क्या है। इस बात पर आज चर्चा करेंगे सात संगत जी। आज जो हम इंसान इस शरीर पर इतना गुरूर करते हैं, इस शरीर को सराबोर किए हुए हैं गुरूर में, आखिर क्यों? सात संगत जी, हम यह क्यों नहीं सोचते कि यह शरीर तो क्षणभंगुर है यार। इस शरीर की क्या गारंटी भाई, यह शरीर तो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो आखिर सात संगत जी इतना घमंड क्यों, इतना गुमान क्यों? सात संगत जी, एक दिन की बात है, पड़ोस में ही एक व्यक्ति का निधन हो गया। सात संगत जी बूढ़ा था, जो भी धन दौलत थे, जमीन जायदाद थे, सात संगत जी सभी अपने बेटे के नाम कर गया। सात संगत जी, जब पिताजी का पार्थिव शरीर जो है वो घर में पड़ी थी, तो चारों तरफ से तरह तरह की बातें आ रही थी सामने। कोई कह रहा था अरे जल्दी हटाओ, कोई कह रहा था सात संगत जी इसको जो जल्दी जाकर जला दे तो अच्छा रहेगा। कोई सात संगत जी इधर रो रहा था, कोई उधर रो रहा था, कोई ज़बरदस्त रो रहा था, कोई ज़बरदस्ती रो रहा था कि कितने अच्छे इंसान थे, कितने अच्छे बूढ़े बाबा थे। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें। सात संगत जी, बस 2-4 दिन ऐसे ही बातें चली, फिर सभी धीरे धीरे भूलते चले गए कि कोई बाबा था। कोई उसकी चर्चा नहीं करते थे। क्यों करेंगे सात संगत जी? उनके बेटे जो थे, बस एक फ़ोटो बनवाए, फ़ोटो बनवाकर कुछ दिन सात संगत जी उसको जो है बड़े अच्छे से माला, उसका श्रद्धांजलि अर्पित जो भी होता है वो किए। धीरे धीरे वो फ़ोटो भी पुरानी हो गई, जाले पड़ने लगे और सात संगत जी वे कचरे में फेंके चले गए। तो आज हम इंसान की औकात ये है, हमें समझना होगा कि आखिर हम इंसान की औकात ये है। ज़िंदगी भर चाहिए चाहिए किए थे, ये मेरा है, वो मेरा है, ज़िंदगी भर बस यही कहानी चलती रही, मेरा मेरा कहते हुए चले गए। जब अंत समय आया तो बस खाली हाथ, एक तिनका भी साथ नहीं गया। तो सात संगत जी, आखिर हम घमंड क्यों करें? जब हम जानते हैं कि हमें खाली हाथ जानी है, तो हम अपनी औकात को क्यों भूल जाते हैं? सात संगत जी, हम इंसान की औकात बस यही तक है। ज़िंदगी भर चाहिए चाहिए, बस धोखे में ही ज़िंदगी बीत गई। तो सात संगत जी कैसे होगा? अभी भी वक्त है, हमें संभलने के लिए अभी भी वक्त है। सात संगत जी कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। पहले जाग तो जाओ यार, पहले जाग जाओगे फिर सवेरा होगा ना, फिर देखोगे ना सवेरा होगा। तो हमें जागने की ज़रूरत है सात संगत जी। यह शरीर हम जानते हैं बड़े भाग्य से हमें मिला हुआ है। परमात्मा ने हमें बड़े ही भाग्य से शरीर दिया हुआ है, और इस शरीर का एक ही कर्तव्य है कि हम मानव सेवा करें, जन सेवा करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से खुशियाँ बांटें। इसी के लिए यह शरीर हमें परमात्मा ने दी है। लेकिन सात संगत जी, जो काम करने के लिए हम यहाँ आए हैं, वो काम करने के लिए हम भूल जाते हैं, बस चाहिए चाहिए में लगे रहते हैं। तो फिर कैसे होगा? सात संगत जी, आओ सभी मिलकर सच्चे सतगुरु के चरणों में खुद को समर्पित कर दे और इस जीवन को धन्य कर ले। सात संगत जी, एकमात्र सतगुरु ही है जो जीवन को धन्य कर सकता है, जीवन को सफल बना सकता है, जीवन में 4 चांद लगा सकता है। बस सतगुरु ही, सतगुरु इस परम सत्ता का द्वार को दिखा सकता है, उस विराट स्वरूप को दिखा सकता है। बस एक ही ताकत है उसके पास, एक ही के पास। सात संगत जी, इसलिए आओ अपने जीवन को सफल बनाएं, सच्चे सतगुरु के चरणों में खुद को समर्पित करें। दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास इस चैनल के माध्यम से आप जिस भी संत महात्माओं तक छोटी छोटी कहानियाँ, विचार लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लार प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर एक छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो सात संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सात संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम से बोलिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।